हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का मतलब है कि नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को हम ग्रुपिंग करते हैं और इस तरह से ग्रुपिंग करते हैं कि वो सारा कैपेसिटर एक सिंगल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। तो वो सिंगल कैपेसिटर को हम कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो यहाँ पे दो तरह से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं कि कुछ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होगा, उनको आपस में कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्शन इस तरह से होगा, जैसे ये कैपेसिटर एक है, तो इसमें क्या होता है, जिसमें हम चार्ज करते हैं उसको फर्स्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर और जिसमें चार्ज इंड्यूस होता है उसको सेकेंड प्लेट ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो इस तरह से ये फर्स्ट कैपेसिटर का जो सेकंड प्लेट होगा वो नेक्स्ट कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट में कनेक्टेड होगा। मतलब ये फर्स्ट प्लेट का ये सेकंड कैपेसिटर है और इसको कनेक्ट कर देंगे नेक्स्ट प्लेट जो है, नेक्स्ट कैपेसिटर है उसके फर्स्ट प्लेट में। इसी तरह से फिर ये वाला जो कैपेसिटर है इसका सेकंड प्लेट होगा, वो नेक्स्ट कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट में जाएगा। इसी तरह से कनेक्ट करते हुए ये कॉम्बिनेशन होगा। तो जो फर्स्ट प्लेट और लास्ट प्लेट जो कैपेसिटर का ये रह जाएगा, इसको क्या करेंगे, सप्लाई पे कनेक्ट करते हैं और लास्ट प्लेट को अर्थिंग कर देते हैं। तो इस तरह के कनेक्शन को या कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर में जो चार्ज होता है वो सेम होता है। तो ये आपको याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज हर कैपेसिटर में सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर अलग अलग होगा। मतलब इस कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस C1 है, चार्ज Q है, तो पोटेंशियल अलग है, V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। इसी तरह से यहाँ पे हमने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को अरेंज करके दिखाया है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर में चार्ज सेम होगा। और ये सेम क्यों होता है, यहाँ पे जब हम चार्ज करेंगे तो इसमें सपोज प्लस Q अमाउंट ऑफ चार्ज हुआ है, तो ये जितना चार्ज इस प्लेट में है उतना ही नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के इनर फेस पे इंड्यूस होगा। और सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जहां पे अगर नेगेटिव है तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अदर साइड ऑफ द प्लेट इंड्यूस होगा। तो ये जो अदर साइड है सेकेंड प्लेट का, तो इसको हमने वायर से कनेक्ट कर दिया है सेकेंड प्लेट के फर्स्ट कैपेसिटर, सेकेंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट में। तो ये क्या होगा, ये सारा पॉजिटिव चार्ज कंडक्ट कर जाएगा और ये वाले प्लेट में आ जाएगा और यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो यहाँ पे चार्ज कहीं और नहीं, ये कनेक्टेड है आपस में, तो सारे कैपेसिटर में सेम चार्ज होगा। और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, ये सारे कैपेसिटर्स का जितने भी कैपेसिटर्स है सबके फर्स्ट प्लेट को एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे और सेकंड प्लेट को किसी दूसरे पॉइंट पर। तो फर्स्ट प्लेट को जिस पॉइंट पर कनेक्ट किया उसको सप्लाई में कनेक्ट कर देंगे और जो सेकंड प्लेट को कनेक्ट किया जिस पॉइंट पे उस पॉइंट को अर्थिंग कर देते हैं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये कैपेसिटर A और B के बीच कनेक्टेड है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच होगा इन दोनों प्लेट के बीच भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो A और B के बीच जितना है। उसी तरह से कैपेसिटर C2 को देखें तो वो भी पॉइंट A और B के बीच कनेक्टेड है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना इन दोनों पॉइंट के बीच में। तो जितने भी कैपेसिटर्स हम कनेक्ट करेंगे A और B के बीच, तो सब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। मतलब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। तो आज की क्लास में हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मतलब ये जितने भी कैपेसिटर्स यहाँ पे कनेक्टेड है दैट कैन बिहेव एज ए सिंगल कैपेसिटर, तो वो सिंगल कैपेसिटर को हम कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर।
और उस सिंगल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जितना होगा उसको कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मतलब यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर्स है उसके बदले सिर्फ एक सिंगल कैपेसिटर अगर यूज करें तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो आज के क्लास में हम सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो अब देखते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां पर फॉर सिंप्लिसिटी हमने 3 कैपेसिटर ही कंसीडर किया है। क्या है, एक C1 एक कैपेसिटर है, C2 C3। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है, और ये तीनों कैपेसिटर्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है बिटवीन A एंड पॉइंट B। A को पावर सप्लाई में और B को अर्थिंग कर दिया है। तो हम क्या फाइंड करेंगे इसमें कि ये वाले कैपेसिटर में चार्ज अगर Q है तो इस कैपेसिटर में भी चार्ज Q होगा, इस कैपेसिटर में भी चार्ज Q होगा। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस अलग अलग है तीनों का, पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एज सिंस चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम in series combination, so potential difference between the plates of each capacitor will be V1। पहले वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C1 है, तो V1 विल बी Q by C1। इसी तरह से V2 हो जाएगा Q by C2 और V3 हो जाएगा Q by C3। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी पॉइंट्स A एंड B, इस A और B के बीच टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो वो हो जाएगा तीनों पोटेंशियल डिफरेंस का सम। तो सो the total potential difference between the points A and B is V, that is equal to V1 plus V2 plus V3। और ये हो V1 का एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट करेंगे तो V will be equal to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं कि सपोज इस पॉइंट A और B के बीच 3 कैपेसिटर्स नहीं रखकर हम एक सिंगल कैपेसिटर लगाते हैं। मतलब ये तीनों कैपेसिटर का जो काम होगा वो एक सिंगल कैपेसिटर कर सकता है। मतलब यहाँ पर तीनों में चार्ज कितना है, Q है, तो एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिया जिसका चार्ज Q है और तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है। तो इस कैपेसिटर को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर जब यहाँ पर A और B के बीच में रख रहे हैं तो चार्ज Q है, इसमें भी चार्ज Q है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, जितना तीनों का इक्विवेलेंट, तो उसको हमने मान लिया C। तो अब ये सिंगल कैपेसिटर के लिए अगर हम कैपेसिटेंस लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली Q by V। चार्ज Q है और पोटेंशियल डिफरेंस V है तो C बराबर हो जाएगा Q by V। So, when the 3 capacitors are replaced by their equivalent capacitor of capacitance C, then the potential difference between the plates of equivalent capacitor will be V is equal to Q by C। ये कहाँ से C will be equal to Q by V, तो हम लिख सकते हैं as V will be equal to Q by C। एक ही बात है, जहां पर Q क्या है, where Q is charge on equivalent capacitor। तो इक्वेशन 1 में भी हमने V का एक्सप्रेशन फाइंड किया है, इक्वेशन 2 में भी, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इक्वेशन 1 में क्या है हमारे पास, V इज इक्वल टू Q by C1 Q by C2 प्लस Q by C3, और इक्वेशन 2 में क्या है, V इज इक्वल टू Q by C। दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये Q by C विल बी इक्वल टू दिस समेशन। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट Q by C is equal to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3। तो यहाँ पे दोनों साइड में Q कॉमन आ जाएगा, यहाँ से Q कॉमन आया, यहाँ से Q आया, तो Q और Q कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 by C, यहाँ पे 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल ले तो वो सारे इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल के सम के बराबर है।
तो हमने यहाँ पे 3 कैपेसिटर कंसीडर किया था। अगर मान लो चौथा कैपेसिटर भी होता जिसका कैपेसिटेंस C4 है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल क्या होता, इसमें प्लस हो जाता 1/C4। पांचवा होता तो 1/C5। इसी तरह से n कैपेसिटर्स के लिए हम क्या लिखेंगे, प्लस डॉट 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 अप टू Cn। तो इफ n number of capacitors are connected in series, then the equivalent capacitance in series combination will be 1/Cs is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 up to 1/Cn। n क्या है, जितने भी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है। अगर 10 कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया तो यहाँ पे अप टू C10, 5 कैपेसिटर्स है तो अप टू C5, 100 है तो अप टू C100। तो ये CS यहाँ पर हमने लिखा है S फॉर सीरीज। तो ये क्या हो गया, ये हम क्या मिल रहा है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में उसका रेसिप्रोकल दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। और ये वाले फॉर्मूला पे बेस्ड बहुत सारा न्यूमेरिकल्स इसमें पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे मान ले एक स्पेशल केस है कि अगर सारे कैपेसिटर्स हमने जितना भी सीरीज में कनेक्ट किया है सबका कैपेसिटेंस सेम है, तो उस केस में क्या होगा, when C1 will be equal to C2 will be equal to C3 और ये इक्वल टू Cn है, इसको हम मान लेते हैं कैपेसिटेंस C के बराबर है। तो सबकी जगह C1, C2, C3 सबकी जगह क्या लिखेंगे, C। तो 1/Cs, that Cs is equivalent capacitance in series combination 1/C plus 1/C plus 1/C अप टू जितना भी n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, n/C। तो ये 1/CS इज इक्वल टू n/C। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा CS विल बी इक्वल टू C/n। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है, सिंगल कैपेसिटेंस उससे भी कम है, उसका nth पार्ट है। तो यहाँ पे जो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उसका वैल्यू जो सबसे मिनिमम कैपेसिटर होगा कनेक्शन में सीरीज में उससे भी कम होगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम तब यूज करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन को, जहां पे हमें कैपेसिटेंस का वैल्यू कम चाहिए। तो जहां पे कैपेसिटेंस कम चाहिए जिस सर्किट में कनेक्शन में, तो वहां पे हम सीरीज में कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं। सो the equivalent capacitance is even less than the lowest capacitance in series combination। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज 10 माइक्रोफैरेड का हमने 3 कैपेसिटर यूज किया सीरीज में। ओके, कितना, 3। तो यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 3, C बराबर हो जाएगा 10 माइक्रोफैरेड। तो तीनों को जब सीरीज में कंबाइन करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 10/3। दैट विल बी इक्वल टू 3.333 समथिंग। तो एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरेड, अगर सीरीज में तीनों को कंबाइन किया तो कितना रिड्यूस हो गया, 3 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। तो जहां पे कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट वैल्यू कम चाहिए तो वहां पे सीरीज में कंबाइन करेंगे, और जहां पे हमें लार्ज वैल्यू चाहिए तब पैरेलल में कंबाइन करते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। तो नेक्स्ट क्लास में पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज। थैंक यू।